का इंतकाम आखिर कितनों की लेगा जान। आज भी नागिन लेती है अपने दुश्मनों से बदला। अनकही बात या फिर इंतकाम के पीछे का सच क्या? हापुड़ में नागिन के साथ क्या हुआ जो ले रही है इंतकाम? यूं तो फिल्मों में, कहानियों में आप सबने ये बात सुनी होगी कि आभूषणों की रक्षा करना और नागमणि से प्रेम करना ये सब नागिन के हवाले होता है। लेकिन अगर नागिन के अपने को मार दिया जाए तो नागिन इंतकाम की राह पर निकल जाती है और जब तक अपनी आंखों में समाये लोगों को मार नहीं डालती वो चैन से नहीं बैठती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कहानी सच भी हो सकती है? निश्चित तौर पर आप कहेंगे नहीं, ये सच नहीं हो सकती, ये तो कलयुग है, यहाँ आखिर नागिन क्यों इंतकाम लेने आएगी? जी हाँ, तो आपको हम बताते हैं कि ऐसा अब सच में हो रहा है। नागिन इंतकाम ले रही है। वो इंतकाम ले रही है अपने दुश्मनों से जिसने नागिन को परेशान किया या फिर नाग को मारा। और ये कहे कि नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में हो रहा, जहां पर शाम ढलते ही नागिन अपने बिल से बाहर निकल आती है और गांव वालों को अपना शिकार बनाती है। पिछले कुछ दिनों में इस नागिन ने 5 लोगों को डसा है, जिसमें 3 की मौत अभी तक हो चुकी है, जबकि 2 लोगों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। और ऐसे में गांव वालों का मानना है कि ये नागिन इंतकाम की राह पर चल बैठी है और जब तक उसका इंतकाम पूरा नहीं होगा तब तक वे चैन से नहीं बैठेगी। हाल ही में नागिन ने एक मकान में अपने बेटा बेटी के साथ सो रही मां को डस लिया था, जिसकी वजह से तीनों की मौत हो गई थी। वहीं अभी इन सब चीजों को लोग भूल ही नहीं पाए थे कि अगले ही दिन फिर नागिन ने गांव के अन्य युवक और एक महिला को काट लिया। बेहोशी की हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उन दोनों की जान बच गई। वहीं खोजबीन के लिए सपेरा बुलाया गया। सांप के खौफ के चलते हापुड़ के सदरपुर गाँव के लोगों की नींद उड़ गई है। फिलहाल वन विभाग की टीम सांप को पकड़ने के लिए लग गई है और इस बीच दावा किया जा रहा है कि वन विभाग की टीम ने उस सांप को पकड़ लिया है जिसने ग्रामीणों को अपना शिकार बनाया हुआ था। जी हाँ, टीम उसे अपने साथ ले गई है। अब विभाग जांच पड़ताल में जुटा हुआ है कि ये सांप किस प्रजाति का है, कितना जहरीला है और कितने वर्ष पुराना है। वन विभाग ने नागिन की पुष्टि नहीं की है, लेकिन गाँव वाले सांप को नागिन बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के सदरपुर गांव में बीते दिनों एक सांप ने मकान में सो रही पूनम और उसके 2 बच्चों साक्षी और तनिष्क को काट लिया था, जिसकी वजह से तीनों की मौत हो गई थी। ग्रामीण तीनों का अंतिम संस्कार करके वापस आए ही थे कि रात में ही फिर खबर आई कि सांप ने गांव के एक युवक और युवती को काट लिया था। युवक सांप के काटे जाने से अचेत अवस्था में चला गया था, वहीं जिस पर उस युवक को आनन फानन में उपचार के लिए मेरठ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर वह जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। देखिए, अब नागिन तो वन विभाग टीम के पास चली गई है और ये भी साबित नहीं हुआ अभी तक कि नाग है या नागिन, लेकिन गांव वालों के अनुसार नागिन इंतकाम ले रही है। ये बात तो हर कोई जानता है। जब कभी अपनों पर तकलीफ आती है तो अक्सर वो इंसान का बच्चा हो या जानवर का, वो सीधे किसी भी अपने को नुकसान पहुंचाने वाले के लिए आक्रामक हो जाता है। तो जब बात नागिन की आती है तो वो भी अपने बदले की आग में दुश्मन को मारने के लिए निकल लेती है। लेकिन अब ये जांच का विषय है कि नागिन आखिर इंतकाम की राह पर चल बैठी है या फिर वजह कुछ और है।